Good morning students. Welcome to your science class. Let's start with the revision of chapter number 15, which is let's do our bit to protect our environment. Okay? ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो सेकंड वीडियो में आपका होमवर्क किया था, उस होमवर्क का पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, देन हम इसके बाद रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क सेकंड। होमवर्क सेकंड मतलब जो आपने सेकंड वीडियो में होमवर्क किया, ठीक है, उसमें आपके कितने क्वेश्चंस थे? फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स एंड सेकंड वाला इज मैच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रू एंड फॉल्स। First question or first statement is the main reason for the environmental pollution is tremendous population growth। कि जो मेन रीजन है हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का, वो मेन रीजन क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, वही मेन रीजन है हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ जी, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू। मेन रीजन पॉपुलेशन ग्रोथ ही तो है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ेगी, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, अपना हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, काम करने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जिससे पॉल्यूशन कॉज होगा, है ना, धुआं निकलेगा, एयर पॉल्यूशन होगा, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, नॉइज पॉल्यूशन होगा, केमिकल्स जो है वाटर और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो हमारा वाटर और सॉइल पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मेन रीजन हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ ही है। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट लाइक एयर, ह्यूमन एक्टिविटीज पॉल्यूट वाटर एंड सॉइल। जैसे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, वैसे ही क्या ह्यूमन बीइंग्स वाटर और सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं? सो यस, दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है, पॉल्यूशन में कर कौन रहा है? हम ह्यूमन बीइंग्स ही तो कर रहे हैं। क्या है वो? एयर पॉल्यूशन है, क्या है वो? नॉइज पॉल्यूशन है, और वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन हो, कॉज तो हम ही लोग कर रहे हैं और हमारी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नाउ द थर्ड वन, use of pesticides and excess fertilizer pollute both soil and water। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या है? जो हम फील्ड वगैरह में डालते हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजर को हम एक्सेस यूज करें प्लस पेस्टिसाइड्स जो कि पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए हम फील्ड में यूज करते हैं, केमिकल्स दवाइयां डालते हैं हम फील्ड में, वो आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स। ओके, तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का अगर एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो उससे क्या वाटर और सॉइल पॉल्यूशन होता है? सो यस, दिस इज ट्रू। एक्सेस फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अगर हम यूज करेंगे तो सॉइल में भी हमारे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस जो आसपास की वाटर बॉडीज होंगी, पॉन्ड वगैरह होते हैं, वो वाटर फ्लो के थ्रू उस वाटर बॉडी में भी चले जाते हैं, जिससे कि वो वहां जाके उस पॉन्ड के एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं या फिर वो वाटर बॉडी पॉल्यूट हो जाती है। Okay. Now fourth statement, we should blow or honk near the hospital। हमें हॉस्पिटल के आसपास हॉकिंग करनी चाहिए, हॉर्न बहुत जोर से बजाना चाहिए, वहाँ पे नॉइज प्रोड्यूस करनी चाहिए। So no, this statement is false, क्योंकि हमें हॉस्पिटल के आसपास हॉकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और जो ये हॉकिंग वगैरह होती है बहुत ही अनप्लेजेंट सी साउंड होती है, बहुत ही स्ट्रिकिंग साउंड होती है, जो कि हमारे ब्रेन सेल वगैरह को डैमेज करती है। ठीक है, वो पेशेंट्स को पहले से ही वीक है, ऊपर से तेज वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो उससे क्या होगा? उनके ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उनकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमें हॉस्पिटल के आसपास हॉकिंग नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ स्टेटमेंट, वी शुड थ्रो एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा इन ओपन फील्ड। जो हमारा एक्सक्रीटा क्या होता है? जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी में हमने फूड वगैरह लिया, जितनी चीजें यूज होती है वो यूज की, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है हमारी बॉडी में यूज करने के, वो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सक्रीट आउट जो मटीरियल है, एक्सक्रीटा जो है, क्या उसे हमें ओपन फील्ड में डाल देना चाहिए? सो नो, दिस इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, चाहे ह्यूमन एक्सक्रीटा है या एनिमल एक्सक्रीटा है, उसे हमें ओपन फील्ड में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, so this is the solution of true and false। ठीक है, now come to the matching। First one is greenhouse effect। greenhouse effect क्या होता है? इसकी वजह ग्रीन हाउस इफेक्ट
क्या होता है बेसिकली कुछ गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में हमारे अक्यूमुलेट हो जाती है, एक ब्लैंकेट का फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हीट है वो एस्केप नहीं हो पाती हमारी अर्थ से, ठीक है, हमारे ग्लोब से। हमारे अर्थ से जब हीट एस्केप नहीं होगी मींस वहां हमारे अर्थ को वो हीट अप कर रही है, मींस हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसमें आ जाएगा हमारा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, हार्मफुल चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, वार्मिंग इफेक्ट। तो यस वार्मिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। नाउ सेकंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। जो हमारे चारों साइड में प्रेजेंट है वो हमारा एनवायरनमेंट है, सिंपल सी बात है। Depletion of ozone layer? No. Everything that surrounds us. So yes, this is environment. या फेस टू फेस में मैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे जैसे आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ पे आपको मैच कर दूँगा। थर्ड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। तो ये ना एक फैक्टर हो सकता है लेकिन एज सच इन्वॉल्व नहीं है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। इसके बाद हार्मफुल चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। तो हाँ हार्मफुल चेंजेस करते हैं लेकिन वो बेस्ट डेफिनेशन इसमें रहेगी वाली फॉर्मूला। उसके बाद डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हमारा आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह। ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जो हमारी अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो सन की हार्मफुल रेडिएशन आते हैं, यूवी रेज आते हैं, उनसे प्रोटेक्ट कौन करता है हमें? ओजोन लेयर, ठीक है। और ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, डिप्लीशन मतलब उसकी कमी के लिए उसको हार्म कौन करता है? हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर का क्या काम होता है? हमें प्रोटेक्ट करना फ्रॉम यूवी रेज ऑफ सन, ठीक है। सन की हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करना। देन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हीटिंग ऑफ अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट, वार्मिंग इफेक्ट शो करते हैं, तो वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग में कन्वर्ट करता है, हमारा पूरे अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज होने लगता है और उसकी वजह से हमारी ग्लेशियर वगैरह की आइस है वो भी मेल्ट होती है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। देन पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन? Pollution is harmful changes in our environment, ठीक है। So this is solution of method. ये आपका कंप्लीट हो गया solution of your homework segment, ठीक है। Now we will discuss about some important questions from this chapter, okay? These are your MCQs. यहाँ पर हमने कुछ MCQs न्यू भी ऐड किए हैं, ठीक है। कुछ आपके पुराने आपके बुक्स वाले MCQs, तो ये MCQs है कुछ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से मोड होकर भी आ सकते हैं, राइट। फर्स्ट MCQ इज द अर्थ प्रोवाइड्स अस। अर्थ हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है? एयर, so yes, एयर भी प्रोवाइड करती है हमारी अर्थ। वाटर, यस, वाटर भी हमें एयर से मिलता है। एंड सॉइल, लैंड भी तो अर्थ पर ही प्रेजेंट है और लैंड क्या है? सॉइल, तो ये भी हमें अर्थ से मिल रहा है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज all of these, okay. Now the second question is greenhouse gases are. Greenhouse gases कौन से होती है हमारी? हमने 4 greenhouse gases पढ़ी थी ना, कौन सी पढ़ी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC एंड वाटर वेपर, ओके। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, so yes, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रीनहाउस गैस है। मीथेन, so yes, मीथेन भी हमारी ग्रीनहाउस गैस है। वाटर वेपर, yes, वाटर वेपर भी है। Then all of these, so right answer for this question is all of these, ठीक है। क्योंकि तीनों ही ग्रीनहाउस गैसेस हैं, इनके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, ठीक है। Now third question, which among the following is not a greenhouse gas? इनमें से कौन सी ग्रीनहाउस गैस नहीं है? ठीक है, अभी आपको चारों ग्रीनहाउस गैसेस पता है कौन कौन सी है? 3 तो ये हो गया और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अभी चारों के अलावा जो 5 गैस होगी वो हमारी ग्रीनहाउस गैस नहीं है। सो मीथेन इज हमारी, मीथेन इज अवर ग्रीनहाउस गैस। ऑक्सीजन, यस, ऑक्सीजन हमारी ग्रीनहाउस गैस नहीं होती, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा हमारा? ऑक्सीजन। रेस्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, यस, ये ग्रीनहाउस गैस है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हमारी ग्रीनहाउस गैस है, ठीक है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन
ऑक्सीजन, जो भी आपने पूछा है नॉट अ, नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन आपके कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस आपको तीन में आपको मैं टिक कर दूंगा, लेकिन यहाँ पूछा है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई शुड यू से नो टू प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग्स को नो क्यों बोला चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग्स यूज क्यों नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। फर्स्ट है दे आर नॉट हाइजीनिक, दे आर एक्सपेंसिव, नहीं एक्सपेंसिव तो नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर मोस्टली ट्रांसपेरेंट, तो ये कोई रीजन नहीं हो सकता नो बोलने के लिए कि ट्रांसपेरेंट है इसलिए हमने यूज करेंगे। थर्ड द फोर्थ वन आपका दे पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, सो यस दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज प्लास्टिक बैग हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक एवरेज एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं, डैमेज नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। सो दे पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई वी शुड से नो टू प्लास्टिक बैग, ओके। नाउ द फर्स्ट एमसीक्यू, स्पेस इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स टू द एनवायरनमेंट, ये किसी चीज की डेफिनेशन है ना, इसमें क्या बोला है, एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल टू द एनवायरनमेंट, किसे बोलते हैं एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट, जल्दी जल्दी बताइए, पॉल्यूशन, सो यस पॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली हमारा एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू आवर एनवायरनमेंट इज नोन एज पॉल्यूशन, ओके। कंजर्वेशन नहीं, रिसाइकल नहीं, एनवायरनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, ठीक है। तो पॉल्यूशन क्या होता है, इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस मटेरियल या हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट, ओके। नाउ द सिक्स्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पॉल्यूशन कैन कॉज हार्म टू द, पॉल्यूशन किस किस चीज को हार्म कर सकता है, एयर को, यस एयर पॉल्यूशन होता है ना, सॉइल, यस सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन हमारे हार्म करता है, वाटर को भी हार्म करता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, फोर टाइप पढ़े थे ना हमने पॉल्यूशन की, कौन कौन से, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। सो ऑल ऑफ these is the right answer for this question. Pollution can cause harm to air, water and soil, ठीक है, so all of these clear है। Now the seventh multiple choice question is, which of the following is not one of the three R's that help to conserve the environment? 3R हम पढ़ा था ना हमने, 3R कौन सा था, R, reuse, reduce and recycle, ये 3R रूल था ना, ये तो था 3R रूल। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन में जो चारों तीनों से अलग होगा वही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट, ठीक है। Which of the following is not one of the three R that help in conservation of environment? Environment को कंजर्व करने के लिए जो 3 R हेल्प करते हैं उनमें से इनमें कौन सा नहीं है, रिड्यूस, तो रिड्यूस का मींस रिड्यूस होता है ना, रिसाइकल, यस रिसाइकल भी होता है हमारा, रीयूज, यस रीयूज भी होता है, देन रिसर्च, नहीं रिसर्च हमारा कुछ से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो रिसर्च हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पूछा है 3R रूल से कौन सा R यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। क्लियर है ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें से कुछ आपके बुक के हैं, कुछ आपके न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, ठीक है। नाउ कम टू दी fill in the blanks. Space is the major contributor to greenhouse effect. Greenhouse effect cause करने में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सा है, दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑक्सीजन और वाटर, बताइए कौन सा होगा। जो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस पूछी आपसे, वही तो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। सो ग्रीन हाउस गैसेस अभी हमने यहाँ पे पढ़ी 4 ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें एक हमारी वाटर वेपर भी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर वेपर। Water vapor is a major contributor to greenhouse effect. Okay. Now second fill up is slash layer
Now come to the next question. So yes, these are some question answers. Very short question answer. First question is, what is water pollution? सिंपल सी बात, अभी हमने पॉल्यूशन पढ़ा. पॉल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल मटेरियल टू अवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. ठीक है. अब यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा है वाटर पॉल्यूशन. इट मींस जब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या अनवांटेड सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, उसी को हम वाटर पॉल्यूशन बोलेंगे. राइट. सो एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस in water which make it harmful. ठीक है. कुछ अनवांटेड मटेरियल जो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, हमें हार्म कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. सुटेबल नहीं रहता हमारे कंजप्शन के लिए. ओके. सो व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इन वाटर which make it harmful. Okay. Now the second very short question is, give one example of greenhouse gases. ग्रीनहाउस गैसेस अभी 4 गैसेस अभी आपको जस्ट बताई है मैंने. एक तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर. ये है 4. ठीक है. तो इन चारों में से आप कोई भी कोई भी एक लिख सकते हो. सॉरी, यहाँ पे एक लिखिए ना, तो कोई भी एक लिख सकते हो. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो. बेसिकली चारों में से कोई भी एक लिख सकते हो. कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड वाटर. उन चारों में से कोई से भी एक ग्रीनहाउस गैस आप लिख सकते हो. ओके. नाउ कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. दीस आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. राइट. इनको तो आप पूरा चैप्टर आपको अच्छे से लर्न करना है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लर्न करने के इसके थ्रू क्या होगा, आपकी पूरी एक तरह से बुक रिवाइज हो जाएगी. सॉरी, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इन क्वेश्चन से. ओके. नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? इनमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है. ओके. व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस क्या होगी? वो गैसेस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट शो कर रही है. राइट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जिसमें क्या एटमॉस्फेयर में गैसेस इकट्ठा हो जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो सन की हीट है उसको वो ट्रैप करना स्टार्ट करती है अर्थ पर ही, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. सो व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? गैसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट इंक्रीज द टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी. ठीक है. सिंपल. एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर. ठीक है. वहां पे नेचुरल गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन कुछ गैसेस जब अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ ऐसी गैसेस जो कि सन की हीट को अर्थ पर ही ट्रैप कर देती है. ठीक है. जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है, ग्रेजुअली ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने लगता है. ठीक है. उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. और जिन गैसेस की वजह से हो रहा है, जो गैसेस रिस्पांसिबल है हीट को ट्रैप करने के लिए, उन गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है. बेसिकली गैसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट इंक्रीज द टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी को ट्रैप करके जो गैसेस अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. ओके. कौन कौन सी है वो? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर. है ना. नाउ व्हाट डू द 3R स्टैंड फॉर? 3R का क्या मीनिंग होता है? ये भी अभी हमने जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है. 3R स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट वन इज फॉर रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल. ठीक है. हमें प्लास्टिक वगैरह जो है उसको पहले तो यूज ही कम करना चाहिए. ठीक है. अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम इस तरह से यूज करेंगे, बार-बार यूज कर सकते हैं, रीयूज करें. ठीक है. एक बार यूज करके जस्ट यूज एंड थ्रो की तरह हम इसे यूज करें. ठीक है. देन रिसाइकल, कि हमने यूज कर लिया, रीयूज भी कर दिया, उसके बाद क्या करें कि उसे हम रिसाइकलिंग के लिए भेज रहे हैं, एज तक एनवायरनमेंट में डाल कर. ठीक है. एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करें. तो ये 3 आर होते हैं हमारे रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल. ओके. नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, 2 लॉन्ग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए. नाउ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? बेसिकली कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? कोई भी 2 इफेक्ट्स हमें यहां पर लिखते हैं. फर्स्ट वन
ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो एनिमल एंड प्लांट वहाँ पर रहते हैं, किसी भी जंगल में, किसी भी फॉरेस्ट में, जब हम पेड़ों को ही कट कर देंगे तो एनिमल और प्लांट एनिमल्स के लिए स्पेस नहीं बचेगा रहने के लिए, मतलब हैबिटेट कम हो जाएगा, ठीक है। सो लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के लिए हैबिटेट कम हो जाएगा। हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे एनिमल या प्लांट रहते हैं उस जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट, ओके। नाउ सेकंड इफेक्ट, इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ second part of first question is name two greenhouse gases that are responsible for global warming। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है। कोई भी ग्रीन हाउस, यहाँ पे टू ग्रीन हाउस गैसेस लिखते हैं जो कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ठीक है। तो कौन कौन से लिखोगे आप? कोई भी लिख सकते हो चारों में से। यहाँ पे हमने लिखी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ओके। आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर भी डाल सकते हो, ओके। Now third part of first question is what is greenhouse effect? Greenhouse effect होता ही क्या है, ठीक है। It is the effect in which gas in Earth's atmosphere trap the sun's heat, ठीक है, which rises the temperature of Earth। कुछ गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट हो जाती हैं और वो सन की हीट को ट्रैप करना स्टार्ट कर देती है अर्थ पर, उसे एस्केप नहीं होती। सपोज ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो है हमारी कुछ गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली क्या करती है, यहाँ से जो सन की हीट आती है ना, उस हीट को एस्केप नहीं कर देती, उसे यहीं पे ट्रैप करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इट इज द इफेक्ट इन व्हिच गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर, ठीक है। गैसेस इन एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन's heat which rises the temperature of earth, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, ठीक है। और इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है? Now come to the second long question, and the second long question is write steps to control global warming। global warming को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिखने कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही थी? फर्स्ट था डिफॉरेस्टेशन रीजन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन रीजन हो रही थी ना, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अगर प्लांटेशन करेंगे, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, न्यू फॉरेस्ट बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, तो उससे भी हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। प्लस सीएफसी वगैरह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है वो रिस्पांसिबल होंगे फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो कुछ ऐसा करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करने की जगह, जो हम रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करें, उनकी जगह अगर हम कुछ और केमिकल्स यूज करने लगे तो भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सकती है ना। ऐसे ही कुछ फ्यूल्स जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह रिलीज होती है, उन फ्यूल को यूज ना करके हम सीएनजी, एलपीजी वगैरह को यूज करके रिप्लेस कर दें उन फ्यूल्स को जो ज्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन कॉज कर रहे हैं। लेट्स चेक आउट फर्स्ट चैप्टर, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का यूज कम से कम करें, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं? बेसिकली फोर व्हील व्हीकल्स, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स। उनसे जो हमारा एग्जॉस्ट से जो हमारा धुआं वगैरह निकलता है वो क्या होता है? बहुत ही पॉल्यूशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, कुछ हार्मफुल गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो हम ऑटोमोबाइल्स का यूज कम से कम करें। सेकंड, यूजिंग फ्यूल्स सच एज सीएनजी, एलपीजी एंड सोलर एनर्जी। एज वी डिस्कस कि अगर हम उन फ्यूल्स को यूज ही ना करें जिनकी वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है, उसकी जगह हम दूसरे फ्यूल्स यूज करने लगे तो भी हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल्स की आपको ऑप्शन दे रखी है कि हम सीएनजी, एलपीजी वगैरह का यूज करें। देन आता है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के। देन रिप्लेसिंग सीएफसी। सीएफसी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, व्हिच इज अ ग्रीन हाउस गैस,
ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम रिप्लेस कर दें किसी और केमिकल से, अदर केमिकल से, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दीज आर दी स्टेप्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू दी कीवर्ड्स। फर्स्ट कीवर्ड इज एनवायरनमेंट। डू यू नो व्हाट इज एनवायरनमेंट? जब तक हमारा एनवायरनमेंट रिलेटेड है, स्टार्टिंग हमने एनवायरनमेंट से की। एनवायरनमेंट क्या है? अभी हम बुक की बात करें, रिवाइज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट इज एनीथिंग दैट सराउंड्स अस। हमारे चारों साइड जो भी चीजें प्रेजेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज नोन एज एनवायरनमेंट। ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, सिंपल सी डेफिनेशन। ओके, नाउ एटमॉस्फेयर, इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। ठीक है, सपोज ये अर्थ है, इसके चारों साइड जो एयर का एक ब्लैंकेट है, कवरिंग है एयर की, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ओके, सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। ठीक है, एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। नाउ द थर्ड कीवर्ड इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी अभी हमने किया, जैसे वाटर पॉल्यूशन किया था, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू वाटर इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। ऐसे सिंपल अगर पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन क्या है? एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई भी हार्मफुल अनवांटेड मटेरियल जब ऐड हो जाता है उसी को हम बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, इनमें से एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप रिपीटेडली देखिए। ठीक है, आपकी फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो है, देन रिवीजन वीडियो, इन तीनों को आप अच्छे से देखिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। ओके, सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।